नमस्कार दोस्तों। आज के निबंध का शीर्षक है कृषि विविधीकरण, किसानों की आय दोगुनी करने का माध्यम। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक संरचना का अभी अंग है। कृषि मंत्रालय 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 46% कार्यबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और कृषि का योगदान जीडीपी में लगभग 18% है। इसके बावजूद औसत किसान परिवार की मासिक आय एनएसओ सर्वे 2018-19 के अनुसार केवल 10,218 रुपये है, जो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपर्याप्त है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक खेती के एकल फसल पैटर्न से हटकर कृषि विविधीकरण एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ना आवश्यक है, जिससे न केवल आय बढ़ाई जा सके बल्कि कृषि को स्थायी और जोखिम मुक्त बनाया जा सके। कृषि विविधीकरण का अर्थ है कृषि में केवल एक या दो पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और उत्पादों को अपनाना। इसमें शामिल हो सकते हैं विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन। इस प्रकार किसानों के पास आय के कई स्रोत रहते हैं, जिससे एक फसल की असफलता होने पर पूरी आय प्रभावित नहीं होती। कृषि विविधीकरण की आवश्यकता। पहला, एकल फसल पर निर्भरता से जोखिम। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में धान गेहूं के एकल चक्र ने जल संकट, मिट्टी की उर्वरता में कमी और आय अस्थिरता जैसी समस्याएं पैदा की हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का खतरा। अनिश्चित वर्षा, बढ़ते तापमान और बाढ़, सूखे जैसी चरम परिस्थितियां एकल फसल वाले किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। बढ़ती जनसंख्या और खाद्य मांग। विविध फसलों से पोषण, सुरक्षा और खाद्य विविधता बढ़ती है। उच्च मूल्य वाली फसलों की संभावना है। फूल, मसाले, औषधीय पौधे और बागवानी उत्पाद अधिक मुनाफा देते हैं। पांचवा, ग्रामीण रोजगार। मत्स्य पालन, डेयरी प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार मिलता है। कृषि विविधीकरण के लाभ। आय में वृद्धि। उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे टमाटर, फूल, औषधीय पौधे गेहूं या धान से 2 से 3 गुना अधिक लाभ दे सकते हैं। उदाहरण, महाराष्ट्र में अंगूर की खेती अपनाने वाले किसानों की प्रति हेक्टेयर आय में 2 से 3 लाख तक की वृद्धि हुई है। जोखिम प्रबंधन। अलग अलग आय स्रोत होने से एक फसल की विफलता से पूरी आय प्रभावित नहीं होती। 2023 में कर्नाटक के कई जिलों में कम वर्षा के कारण धान की फसल को नुकसान हुआ, लेकिन बागवानी और डेयरी अपनाने वाले किसानों की आय स्थिर रही। संसाधनों का बेहतर उपयोग। भूमि, पानी और श्रम का वर्षभर उपयोग होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। चौथा, ग्रामीण उद्योग और मूल्य संवर्धन। अमरूद के जूस, दूध से पनीर और मछली से प्रोसेस्ड फूड बनाकर बाजार में अधिक दाम मिलते हैं। पांचवा, पोषण सुरक्षा। विविध फसल ग्रामीण परिवारों के आहार में पौष्टिकता और विविधता लाती है। सरकारी पहले। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी क्षेत्र में वित्तीय और तकनीकी सहायता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, लक्ष्य के साथ सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार। ई नाम, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। किसान उत्पादक संगठन, सामूहिक विपणन और लागत में कमी। चुनौतियाँ। छोटे और सीमांत किसानों की पूंजी की कमी, निवेश और तकनीकी अपनाने में कठिनाई। कोल्ड चेन और भंडारण की कमी, जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के विपणन में समस्या। बाजार तक पहुंच की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और बाजार जानकारी का अभाव। तकनीकी ज्ञान का अभाव, आधुनिक खेती तकनीक, जैविक इनपुट और प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण की कमी। पांचवा, जलवायु परिवर्तन। अनिश्चित मौसम कृषि विविधीकरण को भी प्रभावित कर सकती है। समाधान और आगे की राह। तकनीकी प्रशिक्षण। किसानों को फसल चयन, जल प्रबंधन, जैविक खेती, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाए। एफपीओ और सहकारी समितियां। सामूहिक खेती और विपणन से लागत में कमी और सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। कोल्ड चेन, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार। निजी निवेश और पीपी मॉडल। कृषि प्रसंस्करण और निर्यात में निजी क्षेत्र की भागीदारी। जल संरक्षण तकनीकी, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का व्यापक उपयोग। कृषि विविधीकरण केवल उत्पादन बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता, ग्रामीण विकास और खाद्य पोषण सुरक्षा को मजबूत आधार है। ये किसानों को बाजार आधारित, उच्च मूल्य और जोखिम मुक्त कृषि की ओर ले जाता है। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और किसान मिलकर इसे अपनाए तो यह किसानों की आय दोगुनी करने का एक स्थायी और प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।